अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ओवर राइडिंग की। ठीक है कि मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है जावा में। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं इनहेरिटेंस पर और मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि एक ही किस्म का मेथड होता है, एक ही नाम का मेथड होता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम उनको पैरामीटर्स पैरामीटर्स पास करते हैं मेथड को, तो पैरामीटर के हिसाब से वो मेथड कॉल हो जाता है। इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस में ऐसे होता है कि जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स की खसूसियात ले लेता है, ठीक है, और उन्हें इस्तेमाल करता है, यानी उसे कोड को रीयूज होता है। अगर पेरेंट के पास सैलरी का फंक्शन है तो चाइल्ड को पेरेंट का सैलरी का फंक्शन इस्तेमाल कर लेगा और अपने कोई फंक्शन डेवलप कर लेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तो मेथड ओवर राइडिंग की। ठीक है, तो ये भी ओवर इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये ओवर राइडिंग से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि पेरेंट क्लास के पास तो कुछ फंक्शन होती ही होती है, लेकिन चाइल्ड इस तरह करता है कि खुद के अपने भी कुछ फंक्शन डेवलप कर लेता है। ठीक है, वो तो इनहेरिटेंस में भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इनहेरिटेंस पे और ओवर राइडिंग में क्या फ़र्क है? तो इनहेरिटेंस में ऐसा होता था कि चाइल्ड अपने पेरेंट्स के मेथड को अडॉप्ट कर लेता था और अपने मेथड नए ईजाद करता था। लेकिन ओवर राइडिंग में ऐसा होता है कि चाइल्ड इस तरह करता है कि अपने पेरेंट के जो मेथड है उसी नाम के मेथड खुद भी डेवलप कर लेता है। कहता है अपने पेरेंट के मेथड्स को बाईपास कर देता है और खुद वो उन मेथड्स को यूज़ करता है। तो इस तरीके से इस तरह हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ऐसे है कि जो फंक्शनैलिटी उसका पेरेंट दे रहा होता है ये इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेता है और इसमें थोड़ी चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब ऐसे है कि पेरेंट के पास अगर गेट अ जॉब का फंक्शन है तो चाइल्ड भी अपना गेट जॉब का एक फंक्शन या एक मेथड बना लेता है। ठीक है, तो वो गेट जॉब का फंक्शन पेरेंट का कुछ डिफरेंट होगा, चाइल्ड का कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह की मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिखाई है। जैसे एम्प्लॉई के पास सैलरी का एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर उसके बच्चे को वही फंक्शन या उसकी सब क्लासेज या चाइल्ड क्लासेस को वही फंक्शन यूज़ करना चाहिए। जैसे कि टीचर एक ड्राइव क्लास है और एक डॉक्टर ड्राइव क्लास है, तो उन्हें वही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर उनके सैलरी के फंक्शन में मेथड में कुछ डिफरेंट हुई, कोई ज़्यादा डिफरेंस हुई, तो ये एम्प्लॉई का जो सैलरी का फंक्शन है वो सारी को कवर नहीं कर सकेगा, बल्कि हमें उसके लिए उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना डिफरेंट किस्म का एक मेथड ईजाद करना पड़ेगा जो कि उस चाइल्ड के हिसाब से होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 सैलरी की मेथड है, एक पेरेंट का है और 2 चाइल्ड के हैं। ठीक है, तो चाइल्ड ने कहा भाई नहीं, हम बेशक पेरेंट के पास सैलरी का फंक्शन है, तो लेकिन हम जो अपना बिहेवियर है वो खुद डेवलप करेंगे। तो यही फंक्शन मेथड ओवर राइडिंग है। मेथड ओवर राइडिंग में ना सिर्फ चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें लेता है, बल्कि अपने खुद सेम जो पेरेंट्स के पास ऑलरेडी मेथड मौजूद होता है वो खुद भी डेवलप कर लेता है, यानी एक यूनिक बिहेवियर भी इन्वेंट कर लेता है। ठीक है, तो मेथड के सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो जैसा कि ओवरलोडिंग में हम देखते थे कि मेथड का नाम तो एक ही जैसा होता था, लेकिन उसमें पैरामीटर्स डिफरेंस होते थे। ठीक है, पैरामीटर्स में थोड़ी बहुत चेंज होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन जो हमारी मेथड ओवर राइडिंग है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो पैरामीटर पेरेंट के पास है वही पैरामीटर चाइल्ड के पास भी होंगे, यानी सेम होंगे। ठीक है, अगर ओवरराइड कर रहे हैं तो यानी इस तरह नहीं होगा कि कोई इंटीजर टाइप का पेरेंट के पास है तो चाइल्ड के पास स्ट्रिंग टाइप का हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि सेम पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, सेम नाम होगा, सबसे पहले तो सेम नाम होगा। ठीक है, तो सेम पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, पैरामीटर जितने वो रिसीव पेरेंट कर रहा है उतने चाइल्ड भी करेगा। ठीक है, यानी इंटीजर है या जो कुछ भी है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये जो मैंने लाइन 2 या पैरा 2 है कि आल्सो नॉट ओनली सेम नेम बट आल्सो पैरामीटर्स, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेस मॉडिफायर्स की है। ये हो सकता है कि पेरेंट का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक हो, लेकिन चाइल्ड का
प्राइवेट भी हो। तो ये हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें थोड़ी बहुत ये चेंज हो सकती है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, यानी इसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं है कि आप शुरू हो जाएं, ठीक है, तो आपको इनहेरिटेंस चाहिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप इनहेरिटेंस के बगैर कि ये मेथड ओवर राइडिंग कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट ही इनहेरिटेंस का है। तो अगर आपने मेथड को ओवर राइड करना है तो आपको इनहेरिटेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह करता हूँ मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है गाड़ी की, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन है रन का, वॉइड रन, ठीक है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, रन ऑन 4 व्हील्स, ठीक है। तो उसके अंदर गाड़ी का ये फंक्शन है या मेथड है रन का, ठीक है। उसके अंदर वो प्रिंट करता है कि गाड़ी 4 टायरों पे चलती है, ठीक है। इसी तरह इस तरह करते हैं कि एक बाइक क्लास बनाते हैं जो कि इसकी सब क्लास होगी, व्हीकल की सब क्लास होगी या व्हीकल को एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। व्हीकल हमारी पेरेंट क्लास होगी, बाइक हमारी चाइल्ड क्लास होगी। तो चाइल्ड क्लास ने भी इस तरह किया कि जिस तरह पेरेंट के पास मेथड था रन का, इसने भी अपना एक मेथड डेवलप कर दिया। तो इसे हम ओवर राइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है भाई मैं उसको नहीं मानता, मैंने अपना मेथड करूँगा, ठीक है। तो इसने अपने मेथड में लिख लिया कि रन ऑन 2 व्हील्स, ठीक है। तो बाइक 2 ही टायरों पर चलता है जबकि कार 4 टायरों पर चलती है। हम अपने मेन मेथड में आए बाइक 1 इज इक्वल टू न्यू बाइक, यानी हमने एक नया बाइक टाइप का बाइक 1 ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हम इस तरह करते हैं, बाइक 1 का जो रन का फंक्शन है वो कॉल करते हैं। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो जनाब ये हमारा बाइक वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया और इसका जो प्रिंट होगा वो 2 टायरों वाला जो है वो होगा। तो ये 4 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेथड ओवर राइड हो चुका है और चाइल्ड अपनी मर्ज़ी बनवाएगा, ठीक है। चाइल्ड ने जिद लगा दिया भाई मेरा काम पहले होना चाहिए। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल 2 है, ठीक है, एक नहीं है। उसमें ऐसे हुआ कि हमारे पास एक गाड़ी की क्लास है, ठीक है। उसके अंदर प्राइस का एक फंक्शन मेथड है। प्राइस के मेथड में लिखा हुआ है कि यू पे द एक्चुअल प्राइस, ठीक है, कि जो प्राइस है वो आपने एक्चुअल प्राइस पे करनी है, ठीक है। इसी तरह हमने एक डिस्काउंटेड व्हीकल की क्लास बनाई है जो कि इस क्लास की चाइल्ड क्लास है, यानी एक्सटेंड कर रही है। तो उसके अंदर भी हमने प्राइस का एक मेथड डाल दिया है। तो उसके अंदर हमने डिस्काउंटेड व्हीकल के अंदर क्या मेथड प्राइस पे डाला है, यू पे 10% लेस, ठीक है। मेन मेथड में हम डिस्काउंटेड व्हीकल की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिस्काउंटेड व्हीकल कार इज इक्वल टू न्यू डिस्काउंटेड व्हीकल, ठीक है। तो कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कार डॉट प्राइस का मेथड कॉल करते हैं। तो कौन सा मेथड कॉल होगा? डिस्काउंटेड व्हीकल का, कि यू पे 10% लेस। तो यही हमारा मेथड मकसद है ओवर राइडिंग का, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। सपोज़ हमारे पास 2 क्लासें हैं, एक पेरेंट की है, ठीक है, उसके अंदर गेट जॉब का फंक्शन है। इसी तरीके से हमारा एक चाइल्ड की क्लास है, ठीक है, जो कि पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, यानी उसके बच्चा है, ठीक है, यानी इनहेरिटेंस इनके दरमियान पाई जाती है। तो उसके अंदर भी गेट जॉब का फंक्शन है। तो किसके गेट जॉब का फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज हम पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करते हैं, पेरेंट 1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। तो पेरेंट 1 डॉट, ठीक है, पेरेंट 1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। तो पेरेंट टाइप का पेरेंट 1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पेरेंट 1 का हम गेट जॉब का फंक्शन है कॉल करते हैं। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो जनाब ये पेरेंट का गेट जॉब का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बनाते हैं चाइल्ड 1, यानी चाइल्ड टाइप का चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का ही रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो चाइल्ड 1 डॉट गेट जॉब, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? तो चाइल्ड का कॉल होगा। इसी तरीके से हम पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करते हैं, पेरेंट 1, ठीक है, पेरेंट 1 ऑब्जेक्ट है, न्यू चाइल्ड, यानी इसके अंदर ही हमने थोड़ी सी ट्रिक डाल दिया, हमने डाल दिया न्यू चाइल्ड का मेथड। तो अब क्या होगा? तो अब ऐसे होगा कि हमारा जो पेरेंट 1 डॉट गेट जॉब का, जो पेरेंट 1 का ऑब्जेक्ट के गेट जॉब का फंक्शन को कॉल करता है, तो क्या होगा? तो वो पेरेंट के को नहीं करेगा बल्कि चाइल्ड को करेगा। जैसे ही चाइल्ड इन्वॉल्व होता है कि चाइल्ड ने अपनी चेंज बनवा लिया। तो ओवर राइडिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है ज़िद का, ठीक है, बच्चों वाला। बच्चे जिस तरह ज़िद लगाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ज़िद बनवाते हैं, तो ये ओवर राइडिंग का भी कंसेप्ट इसी तरह का है। मैं अपना नेट भी ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये वाली थोड़ी सी एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो
थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मैं अपना मेथड खोल लेता हूँ, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट जावा एंड जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं एप्लीकेशन का क्या नाम रखूँ? ठीक है, मैंने इस तरह पेरेंट नाम की क्लास बना दी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 25% हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक पब्लिक क्लास है पेरेंट की। ठीक है, और उसके अंदर हमारा मेन मेथड भी है। ठीक है, मैं ये फालतू कमेंट सारे ख़त्म कर देता हूँ ताकि बल्कि मैं कमेंट्स को ही बंद कर देता हूँ। पेरेंट की हमारी क्लास है, मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह की पेरेंट क्लास के अंदर एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पब्लिक क्लास है हमारी पेरेंट। इसी तरह की मैं एक और क्लास भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, पैकेज के अंदर एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास व्हीकल। ठीक है, क्लास व्हीकल के नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ व्हीकल। तो इस तरह की व्हीकल की मैंने एक क्लास बना लिया। अब मैं उसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड रन। ठीक है, और इस मेथड के बाद मैं इस तरह करता हूँ, इसके अंदर छोटा सा कोड लिखता हूँ रन का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक मेथड बना लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ ना कुछ। क्या लिखूँ? व्हीकल रन्स ऑन फॉल टैक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो गई। ठीक है, व्हीकल की। इसी तरह की मैं एक क्लास बनाता हूँ बाइक की, जो कि इसकी व्हीकल की चाइल्ड क्लास होगी, क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल। ठीक है, इस तरह की मैंने एक क्लास बना ली जो कि व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है। मैंने उसके अंदर एक मेथड डाल दिया, वॉइड रन, और इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर लिख देता हूँ बाइक रन ऑन 2 व्हील्स। ठीक है, और यहाँ रन के ऊपर येलो लाइन आ रही है, एरर शो हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि ओवर राइडिंग हो रही है मेथड की। तो देखें, पेरेंट के पास भी वो रन का मेथड है, चाइल्ड के पास भी रन का मेथड है। तो इस तरीके से दोनों क्लासों के पास है। ठीक है, तो चूँकि पेरेंट के पास भी है और चाइल्ड के पास भी है, जब भी हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता जाएगा तो चाइल्ड का अपना अपनी जन्म बनाएगा। तो चले हम अपनी मेन क्लास पब्लिक क्लास के अंदर जाते हैं, जो पेरेंट वाली क्लास है, इसके अंदर हमारा मेन मेथड मौजूद है। तो पब्लिक क्लास हमने क्यों यूज़ किया? तो 3 क्लासें एक फाइल के अंदर हो गई हैं, तो जितनी क्लासें हों एक फाइल के अंदर हो सकती हैं। बस हमें एक पब्लिक क्लास चाहिए होती है, जो कि मैंने पेरेंट के नाम से रखी है। चलिए मेन मेथड के अंदर मैं जाके व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, व्हीकल 1 इज इक्वल टू न्यू व्हीकल। मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ व्हीकल का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ। तो मैं इस तरह करता हूँ, व्हीकल 1 का जो रन वाला मेथड है उसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, पैरामीटर में कोई पास नहीं कर रहा। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बाइक का पहले से मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा क्या इफेक्ट आता है इसके ऊपर। हमने व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल 1 का, तो उसके अंदर हमने रन का फंक्शन कॉल किया। तो वो क्या कॉल हुआ? व्हीकल रन ऑन फॉल्ट है। अगर यही मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बाइक का, बाइक 1 इज इक्वल टू न्यू बाइक। ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल कर लेता हूँ। इस तरह मैंने बाइक 1 का एक ऑब्जेक्ट
यहाँ कोई इशू आ रहा है कि हाँ मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया। बाइक वन डॉट रन का मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब देखता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हमने कॉल किया था पेरेंट का फंक्शन, ठीक है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था व्हीकल का, तो व्हीकल रन ऑन फोल्ड है, और बाइक का बनाया तो बाइक का जो मेथड कॉल हुआ बाइक का रन मेथड हमने कॉल किया तो बाइक रन ऑन टू व्हील्स। तो व्हीकल वन का आपने देखा तो उसने पेरेंट क्लास को किया, और बाइक वन का हमने किया तो पेरेंट क्लास भी तो कॉल हुई है क्योंकि उससे वो एक्सटेंड हो रही है, उससे इनहेरिट हो रही है। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस मरतबा ऐसे नहीं हुआ। क्यों ये ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा मेथड ओवर राइड हो चुका था। तो दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट था ओवर राइडिंग का। तो अगर हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमें पेरेंट का कोई मेथड कॉल करना पड़ जाए या पेरेंट का कोई हमें किसी चीज़ को यूज़ करना पड़ जाए जो कि चाइल्ड के पास चाइल्ड ने खुद डेवलप की हो या ओवर राइड की हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपर का, ठीक है। तो सुपर क्या होता है और सुपर के सुपर से कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, सुपर से कैसे कॉल्स वगैरह होती हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो तक पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो से मुराद चंद वीडियोस बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।